इस पृथ्वी पर ना जाने कितनी ही ऐसी सभ्यताएं हैं जो आज भी मौजूद हैं, पर आज वे सब एक नया रूप ले चुकी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसी भी सभ्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं, पर किसी न किसी कारण से वे सब अब विलुप्त हो गई हैं। पर मौजूद वे आज भी हैं और धरती के किसी न किसी कोने में आज भी सांसें ले रही हैं। और आज हम उन्हीं में से एक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको इस धरती की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है, शायद। आज हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में मौजूद एक प्राचीन गांव के बारे में, जिसका नाम है मलाना। कुल्लू वैली के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पार्वती वैली की एक साइड वैली मलाना नला में स्थित है मलाना विलेज। चंद्रखानी और देव टिब्बा पहाड़ियाँ इस गांव की चारों ओर से रक्षा करती हैं। मलाना विलेज सी लेवल से लगभग 8,701 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसके आसपास मलाना नदी बहती है। मलाना बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहता है। मलाना की अपनी खुद की एक जीवन शैली और सामाजिक संरचना है, और इन सब रिवाजों का वहाँ के लोग बहुत सख्ती से पालन करते हैं। मलाना की स्वदेशी भाषा कनाशी है, और 1961 में हुई जनगणना में ये पता चला कि मलाना के 1700 लोगों में से 563 लोग आज भी कनाशी भाषा में बातें करते हैं। पर आज 40 साल बाद मलाना की जनगणना 3 गुना बढ़ गई है। मलाना तक पहुंचने के लिए आपको झरी से जाना पड़ेगा, क्योंकि यही सबसे कॉमन रूट है। और भी रास्ते हैं, पर वे सब रास्ते थोड़े खतरनाक हैं। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार जमलू ऋषि ने सबसे पहले मलाना ढूंढा था, और वही थे जो इधर सबसे पहले बसे थे। वो जमलू ऋषि ही थे जिन्होंने मलाना गांव के नियम और कायदे बनाए थे। जमलू ऋषि आज से कई सदियों पहले हुआ करते थे, और अगर पुराण उठा के देखे जाएं तो उसमें भी पता चलता है कि जमलू ऋषि की पूजा प्री आर्यन पीरियड में भी की जाती थी। एक व्यक्ति पेनेलोप चैटवुड ने मलाना के इतिहास पे शोध किया है, और उनके मुताबिक वो एक कहानी बताते हैं जिसमें वो ये बताते हैं कि किस प्रकार जमलू ऋषि मलाना पहुँचे और बाद में उन्होंने वहाँ बसने वाले लोगों को देवताओं की वंशावली के बारे में ज्ञान दिया था। और इसी प्रकार एक दिन जमलू ऋषि चल बसे, और तब से लेकर आज तक मलाना में वो पूजे जाते हैं। आज भी वहाँ के स्थानीय लोग ये दावा करते हैं कि मलाना का लोकतंत्र इस दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। और ये सच है, क्योंकि जो लोकतंत्र मलाना में चलता है वो लोकतंत्र आज से हज़ारों साल पहले चलता था। एक शोध से ये भी पता चला है कि जो कनाशी भाषा मलाना में बोली जाती है वो 2 भाषाओं का मिश्रण है, संस्कृत और तिब्बतियन। तो सोच लीजिए कितनी प्राचीन भाषा है ये। मलाना की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से चली आ रही है। बताया जाता है यहाँ पर सदियों से गांजा की खेती हो रही है, और यहाँ का गांजा दुनिया का सबसे बेहतरीन गांजा होता है। गांजा के अलावा मलाना में मंजूना, मक्का और आलू का भी उत्पादन होता है, और जो कुछ भी यहाँ पे उगाया जाता है उसको दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। एक और चीज़ प्रसिद्ध है मलाना में, वो है वहाँ की मलाना क्रीम, जो कि भांग के पौधे से बनाई जाती है, और वहाँ के लोग इस मलाना क्रीम को सबसे शुद्ध मानते हैं। मलाना क्रीम बनाने के लिए जीवित भांग के फूल को हाथों के बीच बार बार रगड़ा जाता है, जिसकी वजह से एक तरल चिपचिपी हैश की परत उत्पन्न होती है, और वही होती है मलाना क्रीम। इन सब के अलावा कुछ और रोचक बातें हैं इस गांव के बारे में, जैसे कि बिना इनके परमिशन के आप इनको, इनके घरों और इनके टेम्पल्स को छू नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि ये लोग फ्रेंडली नेचर के नहीं होते, ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। बस वे ये चाहते हैं कि बाहरी लोग उनसे दूरी मेंटेन करें, और वे ये भी नहीं चाहते कि बाहरी लोग उनकी कनाशी भाषा बोलें, क्योंकि वो अपनी भाषा को सबसे उच्चतम मानते हैं, और वे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बाहरी व्यक्ति उनकी भाषा बोले। एक बात और है, बताया जाता है और यहाँ के लोग भी यही बोलते हैं कि वे सब अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं, क्योंकि राजा पोरस से हारने के बाद जब अलेक्जेंडर वापस गया था
तब कुछ सिपाही घायल अवस्था में इधर ही रुक गए थे और उसके बाद इस मलाना गांव के ही होकर रह गए और आज भी यहाँ के रहन सहन और लोकतंत्र में प्राचीन ग्रीक सभ्यता देखने को मिलती है। कुल्लू और हिमाचल प्रदेश में ये जगह माउंटेन्स ऑफ अथीन्स के नाम से भी जानी जाती है। मलाना का जुडिशरी सिस्टम भारत के बाकी जुडिशरी सिस्टम से अलग है क्योंकि वे सब आज भी ईश्वर के फैसले पर विश्वास करते हैं। मान लीजिए कि कभी कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना हो और उसका कोई हल ना निकल रहा हो तो वे लोग दोनों पार्टीज़ में एक एक भेड़ का बच्चा दे देते हैं और दोनों पार्टीज़ अपनी अपनी भेड़ में एक डीप कट लगाकर उसमें जहर डाल देते हैं और जिसकी भेड़ सबसे पहले मर जाती है वो केस हार जाता है। जानता हूँ ये एक दकियानूसी सोच है पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे किसी भी बाहरी इंसान का हस्तक्षेप मान्य नहीं करेंगे और इन्हीं सबसे बचने के लिए वे किसी भी बाहरी इंसान को गांव में नहीं रहने देते। आपको दिन के वक्त गांव में घूमने दिया जाएगा और शाम होते ही आपको गांव से जाना पड़ेगा और आपके रहने की व्यवस्था गांव के बाहर कैंप्स में की जाती है और वहीं आपका रहना और खाना होता है। मलाना में जो घर होते हैं या तो वो 2 मंजिला होते हैं या फिर 3 मंजिला और हर मंजिल का एक नाम होता है। जैसे ग्राउंड फ्लोर को खुडक जहाँ लकड़ियाँ, बकरियाँ, भेड़ आदि रखी जाती हैं। फर्स्ट फ्लोर को गईंग जहाँ खाना और ज़रूरी सामान रहता है और टॉप फ्लोर को पटी जहाँ लोग रहते हैं। मलाना में सिर्फ 2 त्यौहार मनाए जाते हैं, मलाना फंगली जो मनाया जाता है फरवरी में और मलाना सहू जो मनाया जाता है 15 अगस्त को। मानता हूँ कि मलाना विलेज का रहन सहन, कानून कायदे, सभ्यता सब कुछ हमसे अलग है पर जो भी है तो हिंदुस्तान की एक सुंदर और प्राचीन सभ्यता ही और इसलिए आज भी ये जगह उतनी ही प्राकृतिक है जितनी सदियों पहले थी। तो सोचिए कितनी अनगिनत सभ्यताएं हैं इस ब्रह्मांड में जिन सब की अपनी खुद की एक कहानी है। सोचिए क्योंकि मैं फिर लौटूंगा एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सोचिएगा ज़रूर। और एक आखिरी बात, बताया जाता है कि आज भी मलाना के जंगलों में जमलू ऋषि रहते हैं और आज भी वे वहाँ के लोगों को ज्ञान देते हैं अलग अलग माध्यम से। तो सोचिए, आपको नहीं लगता कि एक बार आपको भी मलाना ज़रूर जाना चाहिए? ओके, गुड बाय।